एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इसिकाई एनिमे रीज़ीरो, जहां हमारा एमसी बिना ट्रकून की मदद से किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और वहां जाकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसे वहां जाकर टोक्यो रिवेंज की ताकेमिची जैसी पावर्स मिल जाती हैं। पर उसमें थोड़ा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट क्या है वो आपको आगे चल के पता चलेगा। अब एपिसोड की शुरुआत में हम एमसी सुपारू को देखते हैं जो सुपरमार्केट से सामान लेकर बाहर निकलता है, पर अचानक से पलक झपकते ही वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब वो उस दुनिया को एनालाइज करने लगता है और वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है कि आखिर उसे किस तरह की पावर्स मिलने वाली हैं। और तभी वो देखता है कि एक लड़के का एक्सीडेंट होने वाला है, तो उसे लगता है कि यही उसका चांस है हीरो बनने का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो दुकान पर एप्पल खरीदने चला जाता है, जहाँ पर उसकी करेंसी सेम न होने पर उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। और हम देखते हैं कि उसके साथ और भी बुरी बुरी चीजें होने लगती हैं, लेकिन उसे कोई पावर्स नहीं मिलती। इस वजह से वो बहुत तंग हो जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके यहाँ आने का मकसद क्या है। लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद एक क्यूट सी लड़की आएगी और उसे बताएगी कि तुमने इस दुनिया में क्या करना है। लेकिन तभी 3 गुंडे उसके सामने आकर उसे धमकी देने लगते हैं और तभी वहाँ पर एक क्यूट सी लड़की भी आ जाती है और वो सुबारू को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तो हमारे एमसी को लगता है कि शायद वो इन्हें हरा देगा तो मे भी उसकी पावर्स जाग जाएंगी। तो फिर वो उनको मारने लगता है, लेकिन तभी उनमें से एक पर्सन चाकू निकाल लेता है, जिस वजह से वो उनसे माफी मांगने लगता है और वो लोग उसे बहुत बुरी तरह से धोते हैं। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो सुबारू को मुसीबत में देखकर उसे बचा लेती है और उसके पूरी तरह से हील होने तक उसके साथ ही रहती है। और इसके बदले में सुबारू भी अब उसकी मदद करने का ठान लेता है और उस लड़की का घुमा हुआ पेंट्रेन ढूंढने का प्रॉमिस करता है। तब हम देखते हैं कि वो सिटी में उस चोर को ढूंढने लगते हैं और तभी वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। तो हमें पता लगता है कि उस लड़की का नाम स्टेला है और उसके पास एक स्पिरिट भी होती है जो कि उसके गार्डियन के तौर पर एक्ट करती है और उसका नाम पंख होता है। अब वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक लड़के ने उसके पेंट्रेंट को चुरा लिया था। तभी वहाँ पर उन्हें एक बच्ची घूमी हुई मिलती है, तो वो दोनों मिलकर उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि स्टेला को ये विश्वास होता है कि अगर वो कोई अच्छा काम करेगी तो उसके साथ भी अच्छा होगा। और अब वो उसकी मदर को ढूंढ लेते हैं और फिर से उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सुबारू पहली बार एप्पल्स खरीदने आया था। तो वो शॉपकीपर से कुछ क्वेश्चन पूछने लगते हैं, पर वो शॉपकीपर यहाँ से बिना कुछ खरीदे उनकी बात का जवाब देने से मना कर देता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। तभी हमें पता लगता है कि ये शॉपकीपर उसी बच्ची के फादर होते हैं जिस घूमी हुई बच्ची की इन लोगों ने मदद की थी, और उसकी मदद के बदले में वो शॉपकीपर उनके सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। तो तभी इन्हें पता लगता है कि जिस लड़की ने स्टेला का पेंडेंट चुराया है उसका नाम फेल्ट है, जो कि स्लम्स में रहती है। तो वो दोनों उसे स्लम्स में ढूंढने चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस लड़की के स्पिरिट को वापस जाना होता है, क्योंकि वो दुनिया में सिर्फ 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही रहती है। और तब बग वहाँ से चला जाता है और सुबारू को स्टेला का ध्यान रखने के लिए बोलता है। तब हम देखते हैं कि स्टेला अपने आसपास के स्पिरिट से फेल्ट के घर के बारे में पूछने लगती है। तो वो लोग उस डायरेक्शन में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक पर्सन मिलता है और वो उन्हें रोम के घर जाने का बोलता है। तो सुबारू स्टेला को बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद घर के अंदर जाता है। और तभी उसे अंदर एक आदमी की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी उस पर अंधेरे में हमला हो जाता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। ये देखकर स्टेला भी अंदर आ जाती है। तो हम देखते हैं कि वो कातिल उसे भी मार देती है, लेकिन अंधेरे की वजह से सुबारू को कुछ दिखाई नहीं देता और वो स्टेला से वादा करता है कि वो उसे बचा कर रहेगा, और ये कहते ही वो मर जाता है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है और हम सुबारू को उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो पहली बार सेब खरीदने गया था, और वो शॉपकीपर पैसे ना होने पर उसे फिर से भगा देता है। तो हम देखते हैं कि सुबारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसके साथ वही चीजें सारी रिपीट होने लगती हैं। तो सुबारू को फिर से वही गुंडे मिलते हैं, लेकिन इस बार वो उन्हें हरा कर सीधा रोम के घर पहुंच जाता है। पर वो उसे जिंदा देखकर एकदम हैरान हो जाता है और उससे स्टेला के बारे में पूछता है, पर रोम को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो सुबारू को लगता है कि शायद वो सपना देख रहा था, लेकिन वो तभी रोम से स्टेला
के पेंटेंट के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि वो तो फेल्ट अभी लेकर आने वाली है, पर उसे वो खरीदना पड़ेगा। तो सुबारू टोकन के तौर पर अपनी चिप्स रोम को दे देता है, जिससे कि रोम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे वहाँ पर फेल्ट के आने का इंतजार करने को बोलता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर फेल्ट आ जाती है, तो उससे वो पेंटेंट के बारे में पूछता है और उस पेंटेंट के बदले वो उसे अपना मोबाइल फोन देने को बोलता है। तो रोम भी इस बात पर एग्री हो जाता है कि उस पेंटेंट के बदले ये फोन लेना सही डिसीजन रहेगा। लेकिन फेल्ट इनकार कर देती है और कहती है कि जिस पर्सन ने इस पेंटेंट को चुराने के लिए कहा था, अगर सुबारू उससे ज्यादा पैसे मुझे देगा तो ये पेंटेंट मैं इसे देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर आ जाती है जिसने फेल्ट को उस पेंटेंट को चुराने के लिए कहा था। तो फेल्ट सुबारू और उस लड़की को पेंटेंट के लिए बेट करने का बोलती है, जिसमें हम देखते हैं कि सुबारू जीत जाता है और वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। और जैसे ही उसे पता लगता है कि सुबारू इस पेंटेंट को उसके ओनर को वापस देने वाला है, तो वो सुबारू पर हमला कर देती है, लेकिन फेल्ट उसे बचा लेती है और रोम उसके साथ फाइट करना शुरू हो जाता है। तब वो लड़की रोम का हाथ काट देती है और उसे मार देती है, और जब फेल्ट उस पर हमला करती है तो वो उसे भी मार देती है। और अब जब सुबारू हिम्मत करके उसे लड़ने के लिए तैयार होता है, पर वो लड़की सुबारू को भी मार देती है और सुबारू फिर से अपने सेम पॉइंट पर पहुंच जाता है और उस शॉपकीपर को देखकर बेहोश हो जाता है। तो शॉपकीपर उसे होश में लाता है। होश में आते ही सुबारू को अपने सामने से स्टेला गुजरती हुई दिखती है, तो वो उसको स्टेला कहकर बुलाने लगता है, लेकिन स्टेला इस बात से नाराज हो जाती है क्योंकि स्टेला विच ऑफ एनिमी का नाम है और उस विच का नाम लेना इस दुनिया में मना होता है। और स्टेला सुबारू को बिना पहचाने हुए वहाँ से जाने लगती है, और तभी फेल्ट वहाँ से गुजरती हुई स्टेला का पेंडेंट चुरा लेती है। तो सुबारू उसका पीछा करने लगता है, तो वहीं उसे 3 गुंडे दिखाई देते हैं। तो वो गुंडे अचानक से उसे चाकू मार देते हैं, जिससे कि वो मर जाता है। लेकिन वो मरते हुए देखता है कि उसके पॉकेट्स में अभी भी पोटैटो चिप्स हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और वो मर के फिर से उसी सेम पॉइंट पर पहुंच जाता है। और अब वो इस बात को समझ जाता है कि जब वो मरता है तो दोबारा से वो उसी सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है। और अब उसे धीरे धीरे समझ आने लग जाता है और वो डिसाइड करता है कि इस बार वो स्टेला की मदद नहीं करेगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि अगर वो स्टेला की मदद करे या ना करे, फिर भी वो मारी जाएगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस बार वो फेल्ट के आने से पहले स्टेला से वो पेंडेंट ले लेगा और स्टेला को वापस दे देगा, ताकि इस बार कोई ना मरे। और इस बार तो वो स्टेला का असली नाम जानकर ही रहेगा। अब वो फिर से उन 3 गुंडों से मिलता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी मदद करने एक नाइट रेनहार्ड आ जाता है। उसे देखकर वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी सुबारू सोचता है कि वो शायद उसकी मदद के लिए रेनहार्ड को बुला सकता है, लेकिन फिर उसे डर होता है कि कहीं ये भी मारा ना जाए। इसीलिए वो स्टेला की अपीयरेंस बताकर रेनहार्ड को एक मैसेज देने के लिए उसे कहता है, जिसके अकॉर्डिंग स्टेला को लूट हाउस के पास नहीं आना है और सुबारू खुद ही उस पेंडेंट को उसके पास वापस ले आएगा। तो रेनहार्ड वादा करता है कि अगर वो किसी ऐसी लड़की से मिलेगा तो उसका ये मैसेज उसे पहुंचा देगा। तो सुबारू लूट हाउस के पास जाने लगता है, लेकिन रास्ते में एल्सा को देखकर एकदम से डर जाता है। तो सुबारू फेल्ट को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन फेल्ट को लगता है कि शायद सुबारू चोर है, जिस वजह से ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन सुबारू उसे सारी बात बताता है, तो वो सुबारू को दोबारा बोली लगाने का बोलती है और लूट हाउस में रूम के पास वापस ले जाती है। तो सुबारू उन्हें मनाने की कोशिश करता है ताकि वो पेंडेंट जल्दी से उसे दे दे, ताकि किसी को मरना भी ना पड़े। लेकिन तभी लूट हाउस में कोई आकर वहाँ का दरवाजा खटखटाने लगता है, और इस बार हम देखते हैं कि स्टेला वहाँ पर आई होती है। ये देखकर तो सुबारू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तो हम देखते हैं कि स्टेला अपने मैजिक से फेल्ट को डराने लगती है और उससे अपना पेंडेंट वापस मांगती है। तो फेल्ट स्टेला को देख के विच ऑफ एनिमी समझने लगती है, क्योंकि विच ऑफ एनिमी भी स्टेला जैसी हाफ एल्फ थी और उसके भी सिल्वर कलर के बाल होते हैं। लेकिन स्टेला इस बात पर इनकार कर देती है और इसी बात पर इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है, जिस चीज का फायदा उठाकर एल्सा स्टेला पर हमला कर देती है। तो सुबारू पग को आवाज लगाने लगता है, जिससे कि स्टेला बच जाए, और स्टेला बच जाती है। तो एल्सा सबको मारने की बात करती है, लेकिन सुबारू फजूल बातें करके उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता है, जिससे कि पग को उस पर हमला करने का वक्त मिल जाता है। लेकिन एल्सा उसके हमले से बच जाती है और अब स्टेला, एल्सा और पग आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एल्सा बहुत जख्मी हो जाती है और तब पग के वहाँ से जाने का वक्त हो जाता है। अब स्टेला और एल्सा आपस में लड़ रहे होते हैं तो रूम भी बीच में कूद जाता है, लेकिन एल्सा रूम को चोट पहुँचा देती
जाती है और अब स्टेला भी बेहोश हो चुकी होती है और एल्सा फ्रेड पर हमला कर देती है, लेकिन सुबारू उसे इस बार बचा लेता है। तो एल्सा और स्टेला फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सुबारू डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके फ्रेड को वहाँ से भागने में मदद करता है और अब वो दोनों मिलकर एल्सा से फाइट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ फ्रेड सबसे मदद मांग रही होती है और तभी उसे रेनहार्ट मिल जाता है और वो फ्रेड की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अब वो रोम के लूट हाउस में पहुंचकर एल्सा से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और तभी स्टेला रूम को हील करने लग जाती है, लेकिन रेनहार्ट अपनी फाइट करते हुए अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो आसपास का मैजिक खत्म हो जाएगा, जिस वजह से स्टेला रेनहार्ट को हील नहीं कर पाएगी। और अब वो जैसे ही उसे हील कर देती है तो वो रेनहार्ट को एक सिग्नल देती है और अब रेनहार्ट अपनी पूरी पावर से सब खत्म कर देता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती है और वो स्टेला की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन सुबारू रोम का हथियार उठा के उसके सामने आ जाता है, जिससे कि एल्सा का निशाना चूक जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। तो स्टेला सुबारू को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगी। तो सुबारू स्टेला से उसकी मदद करने के बदले में उसका असली नाम पूछता है। तब वो अपना नाम एमिलिया बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि एल्सा के अटैक की वजह से सुबारू के पेट में बहुत बड़ा कट आ चुका होता है, जिसमें से काफी ब्लड निकल रहा था। तो एमिलिया उसे हील कर देती है। अब हम फेल्ड को देखते हैं जो एमिलिया का पेंडेंट उसे वापस दे देती है, लेकिन एकदम से रेनहार्ट फेल्ड को गिरफ्तार कर लेता है और एमिलिया और सुबारू को अपने साथ चलने को बोलता है। अब अगले दिन सुबारू को होश आ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो है कहाँ। अब वो वहाँ मेंशन में घूमने लगता है तो उसे सारे कमरे एक जैसे लग रहे होते हैं, तो वो सोचता है कि शायद उसे गेम की तरह यहाँ पर एक सही रूम ढूंढने की जरूरत है। तो वो एक रूम का दरवाजा खोल देता है जहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है। तो वो उस लड़की से फजूल बातें करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो लड़की उसे एक जोरदार झटका देती है और उसका माना छीन लेती है, जिस वजह से सुबारू बेहोश हो जाता है। और अगले दिन जब वो उठता है तो उसे दो मेड दिखाई देती है, जिसे देखकर सुबारू बहुत खुश हो जाता है। तो वो दोनों मेड डर जाती हैं और अमीलिया से उसकी शिकायत करने लगती हैं। तो अब सुबारू अमीलिया के साथ उसका घर घूमने लगता है और वहाँ पे एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर पंक भी आ जाता है और सुबारू की कोई भी विश पूरी करने का वादा करता है, क्योंकि उसने अमीलिया को बचाया था। तो सुबारू पंक के साथ खेलने की विश मांगता है। इससे तो पंक भी काफी खुश हो जाता है। तभी वो दोनों मेड वहाँ पर आके बताती हैं कि महल के ओनर रोजवार वापस आ गए हैं। तो वो लोग रोजवार से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सुबारू और बेड्रेस आपस में बहस करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो पंक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी महल का ओनर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सुबारू उसे जोकर समझ लेता है, लेकिन रोजवार को उसकी बात का बुरा नहीं लगता और अब वो सब मिलकर साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। और तभी सुबारू को पता लगता है कि उस किंगडम का कोई किंग नहीं है, अभी यहाँ पर सिर्फ रॉयल सिलेक्शन चल रही है, जिस वजह से उसके यहाँ अचानक आ जाने पर सबको शक है। ऊपर से अमीलिया भी रॉयल सिलेक्शन की एक कैंडिडेट है, जिस वजह से सुबारू पर शक और ज्यादा गहरा हो गया है। ये सुनकर सुबारू काफी हैरान हो जाता है और तभी सुबारू देखता है कि जिस पेंडेंट को अमीलिया ने खो दिया था वो सिर्फ रॉयल सिलेक्शन वालों को ही दिया जाता है, और अगर वो उसे खो दे तो वो अपनी सिलेक्शन को भी खो देगा। तो तभी रोजवार उस पेंडेंट को वापस लाने के बदले में सुबारू को कोई गिफ्ट देने की बात करता है। तो वो महल में काम करने की इजाजत मांगता है, तो मेड उसे पूरा महल दिखा देती है और उसका काम समझा देती है, और वो फिर से बेड्रेस के रूम में पहुंच जाता है, जहां पर वो उसे फिर से बाहर निकाल देती है। और जब सुबारू दोबारा उस कमरे में जाने की कोशिश करता है तो वो कमरा चेंज हो चुका होता है। तो वो रैम उसे बताती है कि बेड्रेस मेंशन की लाइब्रेरी की रखवाली करती है, जिसमें रोजवार की मैजिक्स की बुक्स है, और वो कमरा हमेशा चेंज होता रहता है, जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, और अगर कोई उसे ढूंढना चाहता है तो उसे मेंशन के सारे दरवाजों को खोलना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि सुबारू पहले ही ट्राई में बेड्रेस के रूम को ढूंढ लेता है। तब हम देखते हैं कि सुबारू इतने सारे काम सुनकर थक जाता है और रात को अपने कमरे में आकर लेट जाता है, और रैम उसके लिए कपड़े लेकर आती है। अब अगले दिन सुबारू काम करते हुए बहुत बार अपनी उंगलियों को काट देता है, और पूरे दिन उसे अलग अलग कामों में अलग अलग चोटें लगती रहती हैं। सुबारू को यहाँ पर आए
5 दिन गुजर जाते हैं और रोजबार ने राम को उस पर नजर रखने के लिए कहा होता है, पर उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता कि सुबारू पे शक किया जा सके और वो रात को अमीलिया से मिलने चला जाता है। तो अमीलिया उसे कहती है कि अगर उसे कुछ मांगना ही था तो वो यहाँ पर परमानेंट गेस्ट के तौर पर भी तो रह सकता था, लेकिन सुबारू को इस चीज से कोई एतराज नहीं होता और वो अपनी विलेज में घूमने वाली जर्नी को उसे बताता है, जहाँ उसे एक कुत्ते ने काट लिया होता है और वो बहुत सारे बच्चों के साथ खेलता भी था। तो वो अमीलिया के साथ बाहर चलने को कहता है, जिसके लिए अमीलिया हाँ कर देती है। तो वो अपनी डेट के बारे में खुशी खुशी सोचते हुए सो जाता है और जब वो जैसे ही सुबह उठता है तो उसे पता लगता है कि वो फिर से पास्ट में आ गया है। तो सुबारू विड्रेस के रूम में परेशान होकर चला जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार वो अब मरा कैसे था। तो वो अपने पिछले सारे डिसीजंस को याद करने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था और वो फिर से रोजवार से काम करने की रिक्वेस्ट करता है और यहाँ पर रात को राम फिर से उसके रूम में आ जाती है और वो सुबारू को इस दुनिया के बारे में पढ़ना लिखना सिखाती है। ये सब पढ़ के सुबारू को बहुत मुश्किल हो रही होती है, तो रैम उसे फेरी टेल्स की बुक्स पढ़ने का कहती है, जिससे उसे सब आसानी से समझ आ सके। तो यहाँ सुबारू फिर से बच्चों के साथ दोस्ती बनाने लगता है और शाम को उनके साथ खेलने चला जाता है और फिर से उसे एक कुत्ता काट लेता है। यहाँ पर रैम को पता लगता है कि सुबारू को डीमन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसे देखकर रैम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो सुबारू उसको ऐसे मुस्कुराता हुआ देख के उसकी तारीफ करने लग जाता है। अब रात को राम और रैम के बिजी होने की वजह से एमिलिया सुबारू को यहाँ पर पढ़ाने के लिए आ जाती है, जिस वजह से सुबारू अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। तो वो एमिलिया से डेट के बारे में पूछता है और उसे ये भी बताता है कि डेट में क्या क्या किया जाता है। तो वो डेट पे जाने के लिए हाँ कर देती है, जिससे सुबारू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो वाली रात आ जाती है जिस दिन सुबारू मरा था और इस बार वो बिल्कुल नहीं सोता ताकि उसे पता चल सके कि आखिरकार वो कैसे मरा था। तो तभी सुबारू की एकदम तबीयत खराब होने लगती है और वो मदद के लिए कॉरिडोर में सबको बुलाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कोई आकर उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मार देता है और सुबारू फिर से पास्ट में पहुंच जाता है और मौत के शौक की वजह से वो जोर जोर से चीखने लगता है, जिससे राम और रैम डर जाती हैं। तो वो उन्हें शांत करवाता है और फिर से लाइब्रेरी में चला जाता है ये सोचने के लिए कि रात को क्या हुआ था उसके साथ। ये देखकर वेड्रेस फिर से उसे बाहर फेंक देती है, जिस वजह से वो इस बार नीचे गिरकर गंदा हो जाता है। तो पंख उसे अपने मैजिक से साफ करने लगता है और अब वो सीन सब फिर से रिपीट होने लगते हैं। तो सुबारू इस बार उस घर में हाउस गेस्ट बनने का डिसीजन लेता है ताकि वो अलग अलग जगह की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। तो वो सब घर की छानबीन करने लगता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तो सुबारू अगले दिन फिर से वेड्रेस से मिलने चला जाता है, जहाँ पे वो उससे ऐसे मैजिक के बारे में पूछता है जो दूसरे पर्सन को कमजोर करके मार सके। तो वो उसे एक कर्स के बारे में बताती है जो सिर्फ कुछ लोग ही परफॉर्म कर सकते हैं और उसे बताती है कि कर्स के अलावा भी एक और आसान तरीका है जिससे ह्यूमंस की बॉडी से उसके माना को छीन लिया जाता है, जिससे वो मारा जाता है। और उस मेंशन में सिर्फ पंख और वेड्रेस ही हैं जो उस मैजिक को यूज कर सकते हैं। तो तब वेड्रेस सुबारू को ये भी बताती है कि उसी ने ही सुबारू को ठीक किया है, लेकिन सुबारू को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। तो वो तंग आकर फिर से सुबारू को बाहर फेंक देती है। अब यहाँ रात में सुबारू अपनी मौत के बारे में सोच रहा होता है तो रोम उसके लिए चाय ले आती है। तो सुबारू उसे एक कहानी सुनाने लगता है जिसमें ब्लू और रेड कलर के मॉन्स्टर्स होते हैं, जिसमें रेड कलर का मॉन्स्टर ह्यूमंस के साथ दोस्ती करना चाह रहा होता है, लेकिन लोग उनसे बहुत डरते हैं। तो ब्लू वाला मॉन्स्टर प्लान बनाता है जिससे कि ब्लू वाला मॉन्स्टर सबको तंग करेगा और रेड वाला मॉन्स्टर ह्यूमंस को आकर बचाएगा। और वो प्लान काम कर जाता है जिससे कि रेड वाला मॉन्स्टर लोगों का दोस्त बन जाता है, लेकिन वो ब्लू वाला मॉन्स्टर उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है और वो कहानी वहीं पर ही खत्म हो जाती है। पर रैम को ये कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो सुबारू उस ब्लू मॉन्स्टर की गलती बताता है, पर रैम इस बात के लिए मना कर देती है और सारी गलती रेड वाले मॉन्स्टर की बताती है और ये बताती है कि अगर रेड मॉन्स्टर को सच्ची में लोगों के साथ दोस्ती करनी थी तो वो अपना सिंग तोड़ के उनके पास चला जाता, ना कि उसे अपने दोस्त को अपने आप से इस तरह दूर करना चाहिए था। तब सुबारू रेड या ब्लू मॉन्स्टर में से किसी एक को चुनने का बोलती है, तो वो दोनों को चूज करता है और उसका जवाब बिल्कुल भी रैम को पसंद नहीं आता। तो सुबारू एक दूसरे ड्रैगन की कहानी को डिस्कस करने लगता है, तो रैम उसे बताती है कि वो कहानी सच है
क्योंकि उस ड्रैगन ने रॉयल फैमिली के साथ सच में कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है और वो दूर रहकर इस किंगडम की रखवाली कर रहा होता है। पर अब यहाँ पर किंग नहीं है तो किसी को भी नहीं पता कि वो ड्रैगन क्या कर रहा है। तो सुबारू उसे विच की कहानी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन रैम इस बारे में बात करने से इनकार कर देती है। और अब अपनी मौत वाले दिन ही सुबारू उस मेंशन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, पर थोड़ी ही दूर जाकर वो एक पहाड़ी पर खड़ा हो जाता है ताकि वो महल पर नजर रख के ये पता कर सके कि उसे मारने कौन आया था। पर तभी हमें पता लगता है कि इस बार वो रैम के साथ विलेज नहीं गया होता और तभी उस पर हमला हो जाता है। तो वो वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन डेड एंड की वजह से उस अटैकर का उसे सामना करना पड़ता है और वो नोटिस करता है कि वो अटैकर कोई और नहीं बल्कि रैम होती है, जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रैम उसकी टांगे काट देती है। और रैम उसे इसीलिए मार रही होती है क्योंकि उसे शक होता है कि शायद यहाँ पर ये जासूस के तौर पर आया है, और वो सुबारू को इसीलिए मार रही होती है ताकि सुबारू सच बोल सके। लेकिन इन सब बातों पे सुबारू इनकार कर देता है और उससे सुबारू पर शक इसीलिए होता है क्योंकि उसके पास से विच की स्मेल आ रही होती है। इसीलिए उसे लगता है कि सुबारू शायद विच ऑर्गेनाइजेशन का साथी है, लेकिन सुबारू इस बात पर मना कर रहा होता है और रैम उसकी कोई बात ना सुनते हुए उसे मार डालती है। और अब सुबारू फिर से पास्ट में पहुंच जाता है और रैम को देख के जोर जोर से चीखने लग जाता है। तो एमिलिया उससे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वो सोचता है कि शायद एमिलिया को मुझे अपनी सच्चाई के बारे में बता देना चाहिए। और वो जैसे ही ये बात बताने की कोशिश करता है तो उसके आसपास सब रुक जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसके दिल को दबा रहा हो, जिससे वो पूरी तरह से डर जाता है। तो सुबारू सबको अपने आप से दूर रहने का कहता है और पंख के कहने पे वेट्रेस भी उससे मिलने आ जाती है। तो वेट्रेस उसे बताती है कि उसके पास से विच ऑफ एनिमी की स्मेल आ रही है और इसकी वजह किसी को भी नहीं पता। तो हम देखते हैं सुबारू वेट्रेस को उसे बचाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है और हम देखते हैं कि वेट्रेस पंख की वजह से इस चीज के लिए मान लेती है। अब हम रात को देखते हैं कि जिस रात सुबारू मरने वाला होता है उसे अपने मरने के सपने आ रहे होते हैं, पर तभी उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है और उस रात वो बच जाता है। और अगली सुबह सुबारू अपने आप को लाइब्रेरी में पाता है और वेट्रेस के साथ बुक्स पढ़ने लगता है। तभी वेट्रेस वहाँ से चली जाती है और सुबारू अपने आप को सुबह जिंदा पाकर बहुत खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि रैम मर चुकी होती है और रैम किसी कर्ज की वजह से मरी होती है। तो सब सुबारू से इस चीज के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन सुबारू विच की वजह से किसी को भी कुछ बता नहीं पा रहा होता। तो राम उस पर हमला करके सबको सच बताने को बोलती है, लेकिन वेट्रेस उसे बचा लेती है। रोजवार को राम और सुबारू दोनों पर ही बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, पर अमेलिया और वेट्रेस दोनों सुबारू के लिए खड़ी हो जाती हैं, लेकिन सुबारू वहाँ से भाग जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो एक पहाड़ी पे जाकर छलांग मारने का फैसला करता है। लेकिन उसकी जंप मारने की हिम्मत ही नहीं होती। तभी वहाँ पर उसके पास वेट्रेस आ जाती है क्योंकि उसने सुबारू को बचाने का वादा किया होता है और उसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती और उसे वहाँ से भागने को बोलती है क्योंकि सुबारू ने अपने एक्सप्लेन करने के सारे मौके गवा दिए। तभी वो सोचता है कि जब रात को उसको सपने सता रहे थे तो उसके हाथ राम और रैम ने पकड़े हुए थे, जिस वजह से उसे एहसास होता है कि वो दोनों ही उसकी कदर करती हैं और वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। और वो डिसाइड करता है कि वो शुरू से सब ठीक करके रहेगा। तभी वहाँ पर राम उसको मारने के लिए आ जाती है। ये देखकर सुबारू उस पहाड़ी से कूद जाता है। अब हम फिर से देखते हैं कि सुबारू पास्ट में आ चुका होता है और इस बार वो रैम और राम दोनों से दोस्ती कर लेता है ताकि वो सब कुछ बदल सके। और वो तय करता है कि वो उस कर्ज को भी तोड़ देगा जिस वजह से वो और रैम मरे थे। तभी यहाँ पर पंख के द्वारा सुबारू को ये पता लगता है कि सभी यहाँ पर मैजिक यूज कर सकते हैं और हर एक मैजिक यूजर के पास एक एक एट्रीब्यूट होता है। ये सुनकर सुबारू बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसे पता लगता है कि उसके पास शैडो एट्रीब्यूट है, जिसकी मदद से वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो तब पंख उसे शैडो मैजिक दिखाता है, जिसकी मदद से वो अपने दुश्मन को अंधा कर सकता है। उस मैजिक को देखकर सुबारू को विच की याद आने लगती है। तो तब पंख उसे बताता है कि अगर उसे अपने मैजिक को यूज करना है तो उसे अपने अंदर के गेट से मैजिक को पास होने देना होगा। तो सुबारू एक साथ अपना बहुत सारा मैजिक यूज कर लेता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब एमिलिया सुबारू की ताकत को वापस लाने के लिए उसे एक फ्रूट देती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। अब सुबारू के प्लान के मुताबिक उसने रैम और रोम से अच्छी दोस्ती कर ली होती है और वो कर्सिस के बारे में जानने के लिए वेट्रेस के पास चला जाता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि अगर कर्सिस एक बार एक्टिवेट हो जाए तो उन्हें मिटाया नहीं जा सकता, पर उसके एक्टिवेट होने से पहले उस कर्स को रोका जा सकता है। तो सुबारू विच ऑफ एनिमी के बारे में पूछने लगता है, जिसकी स्मेल उसके पास से आ रही होती है। तो वेट्रेस बताती है
है कि इस दुनिया में विच ऑफ एनिमी सिर्फ स्टेला को ही कहा जाता है, क्योंकि उसने बहुत साल पहले बाकी 6 विचेस की पावर्स को अपने कब्जे में कर लिया था और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो विच प्यार के लिए तरसती थी और वो कभी भी नहीं मर सकती थी, पर उसे ड्रैगन हीरो और सेज की पावर से सील कर दिया गया। तब सुबारू को ये भी पता लगता है कि एमिलिया के बाल विच ऑफ एनिमी जैसे सिल्वर है और वो उसकी जैसी ही हाफ एल्फ है। अब हम देखते हैं कि रोज सुबारू इतनी मेहनत कर रहा होता है कि जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है, तो एमिलिया उसे अपनी गोद में सुला लेती है ताकि वो रेस्ट कर सके और उससे उसका हाल चाल पूछती है। लेकिन सुबारू जोर जोर से रोने लग जाता है और उसकी गोद में ही सो जाता है। अब रात में सुबारू वेड्रेस के पास चला जाता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि वेड्रेस कर्स के एक्टिवेट होने से पहले ही उसका पता लगा लेती है और वो ये भी बताते हैं कि कर्स सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट से ही मिल सकता है। तो सुबारू को पता लगता है कि शायद विलेज में जाने की वजह से ही उसे कर्स मिला है, क्योंकि लास्ट टाइम रैम ही थी जो सिर्फ विलेज में गई थी और वो रात में मारी गई। अब हम अगले दिन सुबह देखते हैं जहाँ पर रैम और रोम के साथ सुबारू विलेज में चला जाता है, जहाँ सभी लोग उसे टच करते हैं। तो हम देखते हैं कि सुबारू विलेज में बच्चों के साथ खेलने चला जाता है, जहाँ फिर से वो पप्पी उसे काट लेता है और वो शाम में मेंशन वापिस आ जाते हैं। पर रोजवार किसी काम के लिए वहाँ से उड़कर कहीं चला जाता है, लेकिन उससे पहले वो अमेलिया का ध्यान रखने के लिए सुबारू को कहता है। तो सुबारू वेड्रेस के पास चला जाता है और उसके बॉडी में लगे हुए कर्स को डिटेक्ट करने को बोलता है, क्योंकि उसने विलेज के लोगों से अलग अलग बॉडी पार्ट पे टच करवाया होता है ताकि वो ये जान सके कि उसे किसने कर्स किया था। तो हम देखते हैं कि सुबारू को जिस जगह पप्पी ने काटा होता है उसी जगह उसे कर्स हुआ होता है। तो वेड्रेस उस कर्स को खत्म कर देती है। तो सुबारू इसके बारे में रैम और राम को भी बताता है और रैम को लेकर विलेजर्स को चेक करने के लिए चला जाता है। तब उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि विलेज के बहुत सारे बच्चे गायब हैं और जंगल का बैरियर भी टूटा हुआ है, जिससे कि बीस्ट विलेज में एंटर कर सकते हैं। तो रैम सुबारू को बताती है कि बीस्ट ऐसे क्रिएचर हैं जिनको विच ने बनाया है और ये उन लोगों को मारते हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स हैं और ऐसे बहुत सारे बीस्ट हैं जो इस जंगल में रहते हैं। तब सुबारू नोट करता है कि उन बच्चों के फुटप्रिंट उस जंगल में जा रहे होते हैं, तो वो डिसाइड करता है कि जंगल में जाकर वो उन बच्चों को बचा कर रहेगा। तब रैम भी अपना हथियार निकाल लेती है। अब थोड़ी ही दूर जाकर उनको वो बच्चे मिल जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर वो कर्स पहले से ही एक्टिवेट हो चुका होता है। तो रैम हीलिंग स्पेल से उन्हें ठीक करने लगती है। तभी एक बच्ची बताती है कि बीस्ट जंगल में एक बच्चे को ले गए हैं। तो सुबारू डिसाइड करता है कि वो उस बच्ची को बचा कर रहेगा, लेकिन रैम को बच्चों की हालत की वजह से वहीं रुकना पड़ता है जब तक वो विलेजर्स ना आ जाएं। तो सुबारू वहाँ अकेले जाने का डिसाइड करता है, लेकिन रैम काफी चिंता में आ जाती है और उसे अकेले जाने से मना करती है, क्योंकि उसे डर होता है कि वो बाद में सुबारू को नहीं ढूंढ पाएगी। लेकिन सुबारू को इस बात पर यकीन था कि विच की स्मेल की वजह से वो उसे ढूंढ लेगी और वो दोनों वादा करते हैं कि जैसे ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताएंगे। और वो जंगल में अकेला ही चला जाता है और वहाँ पर उसे वो बच्ची भी मिल जाती है, लेकिन तभी एक बीस्ट उस पर हमला कर देता है, जिसे सुबारू बहुत मुश्किल से मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं, जिन्हें रैम सही टाइम पर आकर मार देती है और सुबारू को बचा लेती है। और वहाँ पर और भी बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं और अब रैम और सुबारू के पास भागने के अलावा और भी कोई चारा नहीं बचता। तो वो विलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सुबारू देखता है कि रैम की लड़ाई की वजह से बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वो छोटा सा पप्पी अपनी मैजिक की मदद से रैम और सुबारू पर हमला कर देता है। तब रैम सुबारू को धक्का देकर उसे बचा लेती है और खुद बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। और तभी अचानक से उन्हें बहुत सारे बीस्ट घेर लेते हैं। तो रैम अपनी डीमन पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। तो रैम उन सभी बीस्ट को मारना स्टार्ट कर देती है। तभी रैम के पीछे बहुत सारे बीस्ट उस पर हमला करने आ रहे होते हैं। तो सुबारू रैम को धक्का देकर उसे बचा लेता है। तो रैम भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि मल्टीपल बीस्ट के काटने की वजह से सुबारू बेहोश हो जाता है। अब यहाँ अगले दिन सुबारू को होश आ जाता है। तो वो देखता है कि उसकी बॉडी पे बहुत सारे काटने के निशान होते हैं और हम एमिलिया को भी वहाँ पर देखते हैं, जो सुबारू को ठीक करने के चक्करों में अपना बहुत सारा मैजिक यूज कर चुकी होती है, जिस वजह से वो आराम कर रही होती है। तब पग सुबारू को बताता है कि उसकी वजह से सारे बच्चे बच गए हैं और वेड्रेस और पग ने मिलकर उनके कर्ज को भी हटा दिया है। तभी वो सभी बच्चों से मिलने के लिए चला जाता है। तो हम देखते हैं कि रैम ने उस बैरियर को भी ठीक कर दिया होता है, जिस वजह से अब कोई भी बीस्ट विलेज में नहीं आ पाएगा। तब सुबारू वेड्रेस से उस चीज के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन वेड्रेस उसे एक शॉकिंग न्यूज देती है
जिससे उसे पता लगता है कि बहुत सारे बीस्ट के उसके शरीर पे काटने की वजह से उसमें बहुत से कर्सेस एक्टिवेट हो चुके हैं और जब रात में वो बीस्ट अपनी पावर्स को एक्टिवेट करेंगे तो सुबारू के सारे मैजिक को छीन लिया जाएगा, जिससे सुबारू मारा जाएगा। तभी उसे याद आता है कि जब उसे बीच बीच में होश आ रहा था तब रैम उसे बचाने की बात कर रही थी, तो वो वीड्रस से रैम के बारे में पूछने लगता है। तो तभी रैम और सुबारू को पता लगता है कि राम बचाने के लिए सुबारू को अकेले ही जंगल में चली गई है ताकि वो सभी बीस्ट को मारकर सुबारू पर लगे कर्सेस को हटा सके। तो रैम अकेले ही राम को बचाने के लिए चलने लगती है, लेकिन सुबारू उसे रोक लेता है और सुबारू भी उसके साथ चलने के लिए बोलता है। तो तभी हमें पता लगता है कि रैम की तरह रोम के पास भी कोई सिंग नहीं है, जिस वजह से वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो जंगल के इंसेक्ट की मदद से रैम को ढूंढ सकती हैं और वो थोड़ा सा विंड मैजिक का भी यूज कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि शुक्रिया के तौर पर विलेजर सुबारू को एक तलवार देते हैं और बच्चे भी उसे छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं। अब सुबारू और रैम जंगल में चले जाते हैं। तो रैम अपनी मैजिक की मदद से राम को ढूंढने लगती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि एक बीस्ट उन्हें देख रहा है और वो बीस्ट जैसे ही उन पर हमला करता है तो रैम उसे बीच में से काट देती है और ऐसे और भी बीस्ट आते हैं जिन्हें रैम ठिकाने लगा देती है। अब सुबारू रैम से उसके सिंग के बारे में पूछने लगता है, पर रैम उसे कुछ नहीं बताती। तो सुबारू उस सिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में पता करने लगता है। तो रैम बताती है कि डीमंस के पास 2 सिंग होते हैं, लेकिन ट्विंस को बस एक एक सिंग ही मिलता है और उन्हें बचपन में ही मार दिया जाता है, लेकिन किसी वजह से उन दोनों को जिंदा रहने का मौका मिल जाता है। जब कोई भी डीमन अपने सिंग को यूज करता है तो उससे उसे बहुत सारी पावर्स और लड़ने की ताकत मिलती है, जिससे वो डीमन पागल भी हो सकते हैं। अब सुबारू डिसाइड करता है कि वो भी इसको अपनी पावर्स के बारे में बता देगा और वो जैसे ही बताने लगता है तभी हम देखते हैं कि उसी टाइम उसका कोई दिल पकड़ लेता है। तो रैम राम को ढूंढने की बात करती है, जिस पर सुबारू कहता है कि सब विच की स्मेल की वजह से बीस्ट उसके पास ही आएंगे और इस वजह से राम भी उनके पास आ जाएगी। और अब बीस्ट से बहुत ज्यादा लड़ने के बाद रैम की पावर बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से सुबारू उसे उठाकर भागने लगता है और तभी वो लोग एक पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। पर सुबारू अपनी तलवार की मदद से खुद को और रैम को बचा लेता है, लेकिन तभी वो तलवार भी टूट जाती है। तो रैम सुबारू और अपने आप को अपनी विंड मैजिक की वजह से बचा लेती है और तभी आसपास बहुत सारे बीस्ट उनको घेर लेते हैं और वो पपी भी वहाँ पर होता है। तभी हम देखते हैं कि राम भी वहाँ पर आ जाती है और उस पर उसका सिंग इतना हावी हो चुका होता है कि वो सुबारू पर ही हमला कर देती है। तो सुबारू उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी बीस्ट के साथ लड़ाई करना शुरू कर देती है। तब सुबारू रैम को लेकर वहाँ से भागने लगता है और तभी वो पप्पी राम को अपनी मैजिक की मदद से चोट पहुँचाने लगता है। तो सुबारू सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए सबको अपनी पावर्स के बारे में बताने लगता है, जिससे कि सभी लोगों को विच की स्मेल आने लगती है और वो सब लोग सुबारू के पीछे पड़ जाते हैं। तो रैम सुबारू को बताती है कि अगर उसके सर पे जोरदार झटका लगेगा तो वो दोबारा से ठीक हो सकती है। तो तब सुबारू रैम को राम की तरफ फेंक देता है और खुद रैम के सिर पर हमला कर देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और तब पपी सुबारू को उड़ा देता है, जिससे कि सुबारू को दोबारा रैम पर हमला करने का मौका मिल जाता है और वो रैम के सिंग पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम रैम और राम को देखते हैं और सब कबीले वाले उनको मारने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो सब लोग देखते हैं कि राम के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, जिस वजह से वो उन्हें मारने से इनकार कर देते हैं और आगे हम देखते हैं कि वो सब लोग राम की पावर से बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो सब रैम को भी उसके नक्शे कदम पर चलने का बोलते हैं, जिस वजह से रैम बहुत सारी प्रैक्टिस करती है पर वो कभी भी राम का मुकाबला नहीं कर पाती। इसीलिए वो सोचती है कि वो मैजिक के अलावा बाकी चीजों में अपना अच्छा परफॉर्म करेगी, पर हम देखते हैं कि खाना बनाने में भी उससे गड़बड़ी हो जाती है, जिस वजह से वो काफी उदास हो जाती है। पर राम के समझाने पर वो ठीक हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने उनके विलेज पर हमला कर दिया होता है और उनके सारे साथियों को मार दिया होता है, लेकिन राम अपनी पावर से रैम को बचा लेती है और जैसे ही रैम के करीब जाने लगती है तो हम देखते हैं कि एक पर्सन उसका सिंग काट देता है, जिसका जिम्मेदार रैम खुद को मानती है और ये डिसाइड करती है कि वो हमेशा रैम का साया बनकर रहेगी। और अब हम देखते हैं कि सुबारू और रैम को बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और रास्ते में आने वाले बीस्ट के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि रैम सभी चीजों के लिए खुद को दोषी मानने लगती है और कहती है सुबारू का भी उसकी वजह से ये हाल हुआ है, इसीलिए उसे ये सब
अकेले ही ठीक करना होगा, जिस वजह से सुबारू उस पर गुस्सा करने लगता है। तो सुबारू डिसाइड करता है कि वो उन बीस्ट का ध्यान भटकाएगा और इस मौके का फायदा उठा के राम और रैम यहाँ से भाग सकती हैं। और अब सुबारू उन बीस्ट का ध्यान भटकाने लगता है, तभी वो उसके सामने पपी आ जाता है और एक खतरनाक बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सुबारू अपने मैजिक का यूज करके उसे अंधा कर देता है और उसकी गर्दन पर अटैक करता है, लेकिन वो बीस्ट सुबारू को पकड़ लेता है और वो जैसे ही सुबारू पर हमला करने लगता है तभी वहाँ पर रोजवार आ जाता है और सारे बीस्ट को जला देता है। और रैम सुबारू को जिंदा देखकर गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। और हम देखते हैं कि सुबारू ने अपने मौत वाले दिन को पास कर लिया होता है और रोजवार ने सारे बीस्ट को मार दिया होता है, जिस वजह से सुबारू के ऊपर वाला कर्स एक्टिवेट नहीं होता। और हम देखते हैं कि अपने वादे के मुताबिक रैम अपने बारे में और राम के बारे में सब कुछ सुबारू को बताती है और बहुत ज्यादा रोती है कि उसकी वजह से उसकी बहन का सिंग चला गया। तो सुबारू उसे चुप करवाते हुए कहता है कि पास्ट से निकल के आज में जियो और उसे अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने का कहता है। ये सुनकर रैम खुशी से रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि ये सब किसी का प्लान होता है ताकि एमिलिया को रॉयल सिलेक्शन से हटा सके, पर रैम और रोजवार को इसके पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तो रोजवार अपना मैजिक रैम के साथ शेयर करता है, क्योंकि जब से उसका सिंग टूटा है वो ज्यादा मैजिक यूज नहीं कर पाती। तभी हमें पता चलता है कि रोजवार किसी भी तरह एमिलिया को तख्त पर बिठाना चाहता है ताकि वो ड्रैगन को मार सके, और दूसरी तरफ एमिलिया सुबारू को ऐसा डेंजरस काम करने से डांट रही होती है और उसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे एक तोहफा देने की बात करती है। तो सुबारू एमिलिया को डेट पर चलने का बोलता है और उसे ये भी बताता है कि वो क्या क्या करेंगे। तो एमिलिया डेट के लिए मान जाती है और ये सुनकर सुबारू बहुत खुश हो जाता है। हेलो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।